इसी से स्थितियां उस तरफ जा रही हैं क्या, जहां उन्होंने 28 तारीख को ही फरवरी में यह कह दिया था कि हम अपनी डेटरेंस फोर्सेस को अब अलर्ट में रखना चाहते हैं। क्या यहीं से बातें उस थ्रेशोल्ड की तरफ जा रही हैं जहां डेटरेंस के वेपन का, न्यूक्लियर वेपन का, एटम का भय सामने आ जाता है? जरा देखिए यहां पर कौन सी वो जगह हैं जहां ये लड़ाई चल रही है, कौन सी वो जगह है जहां रेफरेंडम चल रहा है और कौन सी वो जगह है जहां रेफरेंडम और लड़ाई दोनों चल रही है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको देखना होगा ये महत्वपूर्ण मैप। यहां पर अगर आप ये देखें, यहां देखें सिर्फ डोनेस्क, ये रिवर है जिसके आसपास अब भी लड़ाई चल रही है और यहां ये भी कहा जा रहा है कि हम लिसिचांस्क के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन की तरफ से ये दावा है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हम यहां से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और डोनेस्क में काफी बड़े हिस्से को हम वापस लेने की स्थिति में हैं। क्या वाकई ऐसा है, ये हम समझेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए लुहांस्क में ज्यादातर रूस का कब्जा है और वहां जो है रूस के समर्थन वाले लोग ज्यादातर हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वहां लोगों को घरों घरों में जाकर यह कहा जा रहा है कि आप मतदान में जरूर हिस्सा लें। यह भी कहा जा रहा है कि वहां जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या मजदूर हैं उनको यह कहा जा रहा है कि आप मतदान में जरूर हिस्सा लीजिएगा वरना आपकी नौकरी जा सकती है और या फिर आपके नामों के संदर्भ में हम रूसी सुरक्षा बलों को बता देंगे। यह वेस्टर्न मीडिया का कहना है। क्या वाकई ऐसा है, ये सामने आना बाकी है। ज़ेपोरिज़िया में और अगर साथ में खैरसॉन में यह फैसला हो जाता है तो ये पूरा बेल्ट ये इंश्योर कर देगा क्रीमिया तक कि सी ऑफ अज़ोव से यूक्रेन पूरी तरह से कट जाए। तो न सिर्फ यहां से होने वाला कारोबार जो समुद्र के जरिए है वो खत्म, बल्कि कल कारखाने और उद्योग धंधों वाला ये जो बड़ा हिस्सा है डोनबास जिसको हम कहते हैं वो यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। लेकिन क्या यह क्रीमिया जैसा आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ रंजीत सर अगर हों, रंजीत सर को आवाज जा रही हो, अभी हमारे साथ वो नहीं है, तो मैं ये समझना चाहता हूं सुमित झा, ये रेफरेंडम करा लेने भर से काम चल जाएगा क्या? उस समय में जिस तरीके से रसिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है और उसमें अगर रेफरेंडम हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये रूस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जितना उसके कब्जे में है यूक्रेन का हिस्सा वो उसके कब्जे में रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये देख सकते हैं कि जब रिजर्विस्ट की बात चल रही है तो ये भी चाह रहे हैं कि उनके पास संख्या बल रहे सेनाओं का कि कम से कम ये सुनिश्चित हो जाए कि जिस पे कब्जा है वो उनके अधीन रहे। दूसरी बात एक और भी देखिए, ये सिर्फ 3 लाख की बात नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में 10 लाख रिजर्विस्ट की बात चल रही है। अब ये अगर इस तरीके की बात चल रही है तो ये तो माना जा सकता है ना कि धरातल पे रूस पीछे है। अभी आगे क्या होगा ये रूस किसी को पीछे है या रूस ने यही दिखाया कि पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को इतना बड़ा कर दो कि एक सहमा हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड दिखाई दे और उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत सीमित करके और क्रीमिया की तरह उनको अनेक्स करके अलग हो जाओ। ये मैं समझूंगा आपसे।